जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट एंड ये 52 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आज जो कि अंग्रेजी के श्रृंखला में आप लोगों को आज गणितीय संक्रियाएं अर्थात वर्ड इंफॉर्मेशन जो कि पढ़ाने चल रहा हूं। हम बात करते हैं इसमें रेलवे ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो 3 से 4 क्वेश्चन जो कि इसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ मेरा 5 दिसंबर 2025 को मेरा रेलवे का एग्जाम था। उसमें से अगर हम बात करते हैं गणितीय संक्रियाएं में से कम 4 क्वेश्चन मिला था। आप लोगों से जरूर है निवेदन है कि आप इस टॉपिक की जरूर तैयार करके जाइए। आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा जरूर से जरूर। मैं आप लोगों को यही जो कि आज के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। आज का चैप्टर मेरा है गणितीय संक्रियाएं। अगर हम बात करते हैं गणितीय संक्रियाएं में जो कि बॉडमस के नियम का पालन करना होता है, आइए हम जानते हैं बॉडमस के नियम के पहले चैप्टर का मेरा नाम क्या है। तो चैप्टर का मेरा नाम है गणितीय संक्रियाएं। क्या है आज का चैप्टर का नाम हमारा? गणितीय संक्रियाएं। आज का मेरा नाम जो गणितीय संक्रियाएं है। अगर हम बात करते हैं आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, दरोगा, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप उसको पढ़िए जो एग्जाम में आए, उसे ना पढ़िए जो एग्जाम में ना आ जाए। हमें जो कि महारथी नहीं, मुझे सिर्फ एक एग्जाम ही निकालना है। इसके लिए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे ही क्वेश्चन को पढ़कर जाइए। तो हम आज बात कर रहे हैं बॉडमस के नियम का। अगर हम बात करें BODMAS, अगर हम बात करते हैं बी से मतलब हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया है उसमें क्या दिया रहता है, पहले उसमें ब्रैकेट्स दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट्स मान रहे कोष्टक। पहले हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले दिए गए कोष्टक तोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑफ मतलब क्या होता है? का होता है। फिर उसके अगर हम बात करें BODMAS, बॉड मतलब फिर डिवीजन मतलब पहले उससे हम क्या करते हैं? भाग हल करते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हम एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं कोष्टक का, फिर हमारा क्या हो गया? भाग, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया? गुणा, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया? जोड़ हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है? घटाना। अगर हमारा गणितीय संक्रियाएं में अगर हमारे पास कोई कोष्टक दिया गया है तो सर्वप्रथम हम बॉडमस के नियम का पालन करते हैं। बॉडमस का नियम, अगर हमारा कोष्टक दिया है तो हम पहले सर्वप्रथम कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद अगर उसमें ऑफ दिया है अर्थात मतलब का दिया है तो का मतलब अगर हम समझे तो यहाँ गुणा हो जाता है। वहां पे हम क्या करेंगे? पहले गुणे को हल करेंगे। फिर अगर हमारा डिवीजन दिया है अर्थात भाग दिया है तो उसको पहले हम सर्वप्रथम उस समीकरण में उस क्या दिया गया है जो सब्ट्रैक्शन मतलब डिवीजन दिया गया है उस समीकरण उसको हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे अर्थात गुणा करेंगे। उसके बाद फिर एडिशन अर्थात जोड़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन हटाना घटाना करेंगे। आइए हम बात करते हैं आज इसमें जो कि हम बात करते हैं इसमें 6 प्रकार के कुल जो कि हम बात करें इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहले टाइप की, अगर हम पहले टाइप की बात करते हैं तो पहला टाइप हमारा क्या है तो उस पे हम बात करते हैं। पहले टाइप पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं वास्तविक चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब वास्तविक चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा, वास्तविक चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा इसको हम कैसे दिए रहेंगे। इसलिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो कि अगर हम बात करते हैं एक क्या दिया रहेगा? समीकरण दिया रहेगा और उसको क्या करेगा जो कि अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या कर देगा? पलट देगा अर्थात चिन्ह को प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। आइए हम इस पे जो कि एक क्वेश्चन करते हैं। हम अगर वास्तविक चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ क्या है?
गुणा है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ क्या है, यदि प्लस का अर्थ है, अगर हम बात करते हैं, आइए इस पे हम जो कि सवाल देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ, अगर हम बात करते हैं, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। अगर वही हम बात करते हैं माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ, अगर हम बात करते हैं माइनस का अर्थ है हमारा क्या है, प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। वही हम बात करते हैं, और भाग का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ, भाग का अर्थ हमारा क्या है, तो भाग का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित, तो निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। आइए हम बात करते हैं, तो हमारा दिया क्या है, 20 माइनस 8 गुणित 4 भागे 3 प्लस 2। अब इसमें हम बात करें, ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो ऑप्शन हमारा दिया है 41, बी दिया है हमारा, ए हमारा हो गया, बी दिया है हमारा 14, सी दिया है, सी हमारा दिया है 16, डी हमारा दिया है, डी हमारा दिया है, हम बात करते हैं तो 18। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए ये मत देखना कि हम किताब से पढ़ा रहे हैं, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए किताब का उपयोग किया है। आइए हम देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। अगर हम बात करते हैं ऐसे सवालों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, पहले सवालों को देखना चाहिए, फिर उसके बाद अपने समीकरण को देखना चाहिए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए, अगर यहाँ माइनस का अर्थ 2 दिया है, अगर हम बात करते हैं यहाँ 20, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर उसके बाद क्या है 8 है, फिर हम बात करते हैं गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ भाग है। अगर हम बात करते हैं भाग का अर्थ क्या है, -3 है, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। अब इसको हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो बार्डमस के नियम के अनुसार सर्वप्रथम अगर हम बात करें बार्डमस, BODMAS, इसमें कोष्टक नहीं दिया है, ना तो आप दिया है मतलब का, लेकिन इसमें पहले क्या दिया है, तो भाग दिया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। 20 प्लस 4 गुना 8 हो जाएगा, माइनस हम बात करते हैं 3 गुणते 2। अब इसमें हमने डिवीजन हल किया, अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हल करेंगे, अर्थात गुणा को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 2 माइनस 2 3 6। अब इसमें हम देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन को हल करेंगे। तो 20 2 22, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6, अर्थात 22 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 22 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर, अगर हम बात करते हैं कितना आ जाएगा, 16। अगर हम बात करते हैं 16, अगर ऑप्शन में हमारा क्या होगा, सी सही होगा। अगर हम बात करते हैं वास्तविक चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा, अर्थात हमारा एक समीकरण दिया रहेगा, उसमें चिन्ह को क्या कहेगा, कि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, मतलब ये कहेगा। अगर हम बात करते हैं ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, सवाल को पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए सवाल दिया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरणों का मान ज्ञात करें। पहले हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ बोला है 20 माइनस, माइनस का अर्थ बोला है क्या, माइनस का अर्थ प्लस है, मैंने यहाँ प्लस को लिखा। फिर यहाँ बोला है गुणा का अर्थ जो कि क्या है, भाग है,
फिर माइनस, फिर मैंने इसको क्या किया, हल कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप की ओर। अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप की ओर, हम बात करते हैं, इसमें दिया था वास्तविक चिन्ह द्वारा। तो अब हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर। अगले हम टाइप की ओर बढ़ते हैं आगे। तो आइए हम चलते हैं रीजनिंग के अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, अंग्रेजी अक्षरों का वास्तविक चिन्ह से परिवर्तन। अगर हम बात करते हैं इसमें हमारा अगला टाइप क्या है, तो अगला टाइप हमारा है अंग्रेजी 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 अक्षरों का वास्तविक चिन्ह द्वारा। आइए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करते हैं, इसमें दिया है क्या, यदि P का अर्थ क्या है, यदि P का अर्थ गुणा है, यदि P का अर्थ गुणा है, A का अर्थ क्या है, A का अर्थ प्लस है, A का अर्थ प्लस है, W का अर्थ भाग है, W का अर्थ भाग, तथा Y का अर्थ माइनस है, Y का अर्थ माइनस है। तो तेरा P 3A 11 Y 26 P 6 W 13 A 19 का मान क्या होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें, इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है 50, बी दिया है हमारा 38, सी दिया है 57, डी दिया है, बात करते हैं 43। आइए ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ऐसे देखेंगे, इसमें दिया है, हम देखते हैं 13, क्या दिया है 13, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ गुणा है, पी का अर्थ क्या है गुणा, फिर 3, ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ क्या है प्लस, फिर वाई का अर्थ क्या है, तो वाई का अर्थ माइनस, फिर पी का अर्थ प्लस है, डब्लू का अर्थ क्या है, तो भाग है, डब्लू का अर्थ हमारा क्या है, डब्लू का अर्थ हमारा, जो कि डब्लू का अर्थ भाग है 13। अगर हम बात करते हैं ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ क्या है प्लस है, फिर 19। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हल करने के लिए अब हम बॉडमस के नियम का पालन करेंगे। किसका, बॉडमस का, बॉडमस। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें जो कि कोष्टक नहीं है, ना तो इसमें ऑफ है ना तो का है, अर्थात इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले डिवीजन को हल करेंगे। आइए 13 गुणते 3 प्लस 11 माइनस 26 प्लस 6, यहाँ भाग है तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 6/13 प्लस 19। अगर हम बात करते हैं ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 26, पी का अर्थ यहाँ क्या दिया है, तो पी का अर्थ अगर हम बात करते हैं यहाँ 26 गुणते यहाँ 6 यहाँ गुणा हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 13 का नाम 13, 13 दूना 26। अब हम बात करते हैं 13 गुणते 3 प्लस 6 दूनी
12 प्लस 19। अब हम क्या करेंगे, 39 प्लस 11 माइनस 12 प्लस 19। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम सभी को जोड़ लेंगे। 11 19 हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 9 1 10 10 9 19 को 9 हासिल लगा 1। अगर हम बात करते हैं 3 1 4 4 1 5 5 1 6 माइनस क्या करेंगे 12 घटा देंगे कितना बचेगा, तो हमारा 57, अर्थात हमारा 57 क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम जो हमारा दिया है उसको, जो दिया गया है उसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद मॉडबस के नियम का पालन करते हुए उसे आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम जो कि आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टाइप क्या है, आइए हम देखते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपका आज रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो आपको ऑल द बेस्ट। आप जरूर इस चैप्टर को देखकर तैयार करके जाइए। आपको जरूर इससे एक या दो क्वेश्चन, 2 या 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको जरूर मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं हमारा टाइप नंबर अगला। अगर हम टाइप नंबर की बात करते हैं तो हमारा टाइप है समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। आइए हम बात करते हैं समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, तो जैसे हमारा सवाल दे दिया 31, फिर हमारा दे दिया 4, फिर हम बात करते हैं, फिर दे दिया 2, फिर दे दिया हमारा 1 बराबर हमारा 30। अब ऑप्शन हमारा दिया क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया है गुणा भाग गुणा। ऑप्शन बी हमारा क्या दिया है, ऑप्शन बी हमारा दिया है माइनस प्लस भाग सी हमारा क्या दिया है, सी हमारा दिया है प्लस माइनस गुणा। डी की हम बात करते हैं तो डी हमारा क्या दिया है, डी हमारा माइनस फिर भागे प्लस। अब हम बात करते हैं इसमें, जो कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे चिन्हों को उठाना पड़ेगा कि दोनों पक्ष हमारा क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए। तो सर्वप्रथम ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले देखना चाहिए कि बीच में कौन सा भाग आ रहा है, किसमें जो कि भाग लग जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं 31 4 2 1, हम बात करते हैं 31, अगर हम बात करें माइनस क्या दिया है 4, फिर भागे कितना दिया है 2, फिर कितना दिया है +1। अगर हम इसको हल करते हैं, अगर ये हमारा बराबर आ जाएगा तो हमारा सवाल क्या है, सही है। 31 पहले बॉडमस के नियम के अनुसार इसमें जो कि 2 चीज नहीं दिया है। अब इसमें क्या दिया है, डिवीजन 31 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1। अब इसमें क्या दिया है प्लस, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 31 2 क्या होगा हमारा 32 माइनस 2 बराबर 30, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि हमारा इसमें सवाल कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। पहले ही वैसे ही शब्दों को उठाइए जिससे क्या हो जाए, उड़ जाए, नहीं तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऐसे मतलब समीकरण को संतुलित करना, वैसे चिन्हों को उठाना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले, अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। अगर हम बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हम अब विकल्पों के अनुसार, जो कि अगर हम बात करते हैं कौन से समीकरण पर आधारित प्रश्न, अगर हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि
हम बात करते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। तो अगला टाइप हमारा है समीकरण पर आधारित प्रश्न। 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 हम बात करते हैं इसमें सवाल को। इसमें कह रहा है यदि 9 गुणित 3 9 गुणित 3 प्लस 8 बराबर 24। फिर अगला कह रहा है 10 गुणित 2 प्लस 7 बराबर कह रहा है कितना दिया है 35 तथा 35 तथा अगर हम बात करते हैं 80 गुणे 40 प्लस 80 गुणे 40 प्लस 3 बराबर 6। तो हम बात करते हैं तो 12 गुणे 4 तो 12 गुणे 4 प्लस 3 का मान क्या होगा। आइए इसका ऑप्शन हमारा क्या दिया है। ऑप्शन दिया है हमारा 7, दूसरा 9, तीसरा हमारा क्या दिया है। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया है 12, डी हमारा क्या दिया है अर्थात चौथा हमारा ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन हमारा चौथा जो कि 16 दिया है। अगर अब हम बात करते हैं समीकरण पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ देखिए इसमें क्या किया है कि यहाँ 24 आया है। इस समीकरण में क्या किया है यहाँ 35 आया है। यहाँ समीकरण में क्या किया है यहाँ 6 आ गया है। अब इसको जैसे इस समीकरण में किया गया है हूबहू वैसा ही यहाँ किया गया है। तो हम पहले देखते हैं 9 गुणित 3 प्लस 8 बराबर 24। अब हम देखते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे तो 3 त्रिका क्या होगा 3 त्रिका 9 जो कि इसमें क्या है यहाँ भाग दे दिया है अर्थात जहाँ क्या है यहाँ गुणा है यहाँ क्या कर दिया इसने भाग दे दिया है। प्लस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसने क्या कर दिया है गुणा कर दिया है। अब हम देखते हैं इसमें कि 3 त्रिका 9 क्या होगा 3 त्रिका 9 यहाँ 3 को क्या किया जहाँ यहाँ गुणा किया लेकिन इसमें क्या कर दिया भाग 3 त्रिका 9 गुणित 8 त्रिक 24 बराबर 24। यहाँ मतलब इसमें क्या होता है ऐसे समीकरण को आपको अपने यहाँ पे कैलकुलेशन आपका कितना तेज है आपका माइंड यहाँ कितना काम करता है। यहाँ पे जो कि ऐसे समीकरण दिया लेगा यहाँ गुणा रहेगा लेकिन यहाँ क्या कर दिया है भाग कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ कर गुणा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही समीकरण में क्या दिया है तो 10 गुणित 2 प्लस 7 बराबर 35। तो यहाँ क्या किया है 10 यहाँ क्या होगा भाग प्लस 7। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ कितना हुआ 5 अर्थात अब यहाँ जहाँ प्लस यहाँ क्या कर दिया है गुणा 7 बचे 35। अब ऐसे ये समीकरण को अगर हम हल करें तो दिया कितना है 12 गुणित 4 प्लस 3। हम बात करें यहाँ 12 भागे 4 यहाँ क्या हो जाएगा गुणा 3 4 तिहाई 12 गुणित 3 त्रिका 9 हमारा आंसर कितना हो गया 9। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए आपके पास जो कि स्क्वायर रूट मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं जो कि इसमें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले टाइप की ओर। अगला टाइप की ओर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें अगले टाइप की ओर तो इसमें जो कि मैंने 4 टाइप पढ़ लिए हैं। अब हमारा अगला टाइप क्या है उसे समझते हैं। आइए हम अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप है वर्णमाला के क्रमांकीय मान पर आधारित वर्णमाला के क्रमांकिक
क्रमांकित मान पर आधारित, मान पर आधारित। अब हम ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, आइए हम इसके पहले नंबर देखते हैं। यहाँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे सवालों को, हम देख रहे हैं FED बराबर FE गुणती 3 बराबर 1629। अगर हम बात करते हैं BCD गुणती 4 बराबर 492। BEF बराबर क्या होगा, हम बात करते हैं BE गुणती 1 बराबर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ऑप्शन हमारा दिया है 4 5 1। बी हमारा क्या दिया है, बी हमारा दिया है 1 4 5। सी हमारा क्या दिया है, सी हमारा दिया है 514। डी कितना दिया है, डी हमारा दिया है 416। आइए हम बात करते हैं अपने सवालों की और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या किया है, जो यहाँ पर आ गया है, तो हम पहले ऐसे मानों को, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें वर्णमाला के अक्षरों का जो कि मान याद होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं FED गुणते 3। अगर हम बात करें तो हाँ 1629 कैसे आया, तो हम यहाँ बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका 6 होता है, इसका क्या होता है 5 होता है, इसका क्या होता है 4 गुणते 3 1629 कैसे आया। अगर हम बात करते हैं 4 तिहाई 12 नहीं होगा, हम देखेंगे ऐसा इसमें क्या किया है। अगर हम बात करें सम में इसने क्या किया, -1 करो, 1 करे, 1 करे। अगर हम सम में -1 करते हैं यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1629 आएगा। 4 तिहाई 12 का, अगर हम बात 3 त्रिक का 9, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16। अब वैसे ही हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, तो हमारा पूछा क्या है BEF गुणती 1, इसका मान क्या होगा। तो हम सर्वप्रथम यहाँ क्या करेंगे, बी का जो कि संख्या मान कितना होता है 2, ई का 5, एफ का 6 गुणती 1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे -1 किया है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अगर 6 में से 1 गया 5, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 4 5। तो 2 4 5 हमारे इस ऑप्शन में है, जो कि अगर हम बात करते हैं 2 4 5 2 4 BEF 2 4 5, जो कि हम बात करते हैं यहाँ पे 2 4 5, अर्थात हम बात करें यहाँ पे माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं -1 बचेगा। यहाँ अगर हम करते हैं तो 1 4 5 हमारा क्या है बी नंबर, जो कि क्या है ऑप्शन सही है। अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एग्जाम अच्छा हो, मैं भगवान से यही कहूँगा। आप अगर नए इस चैनल पे नए हैं, इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।